Hi guys, welcome back to Tithi Studio. My name is Tithi Patil and today's video is one of the most requested video on my channel. आज मैं vlog नहीं कर रही हूँ, आज मैं एक specific topic पे वीडियो बना रही हूँ. बहुत informative वीडियो जो आप बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था. मुझे कमेंट सेक्शन में भी रिक्वेस्ट आ रहे थे, मुझे इंस्टा के डीएम में भी रिक्वेस्ट आ रहे थे दैट प्लीज मेक अ वीडियो ऑन हॉस्टल एसेंशियल्स. सो हियर आई एम मेकिंग वन. सो आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि व्हाट आर द हॉस्टल एसेंशियल्स फॉर गर्ल्स. इफ यू आर ऑलरेडी इन हॉस्टल और अगर आप हॉस्टल अभी ज्वाइन करने वाले हो तो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो एंड तक. एंड या पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे. बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वांट टू टेल यू दैट आई एम नॉट एन एक्सपर्ट. आई डोंट हैव एनी पर्टिकुलर डिग्री और अ सर्टिफिकेट फॉर दिस, बट मैं ये बहुत कॉन्फिडेंटली वीडियो बना सकती हूँ क्योंकि मैं 5 साल हॉस्टल में रही हूँ एंड दिस इज माई 6th ईयर लिविंग इन हॉस्टल. सो आई नो स्टफ. सो आई एम ऑलरेडी इन हॉस्टल राइट नाउ. तो मैं आप लोग को पैकिंग का वीडियो नहीं बता सकती हूँ कि मैंने क्या क्या पैक कर रही हूँ मैं, बट यहाँ पे मैंने चीज़ें जमा ली है. तो अपन जैसे कि मैं पहले बेड की एसेंशियल्स की बात करूँगी, फिर टेबल, चेयर, टॉयलेटरीज, वार्डरोब, ऐसे एक एक सेक्शन पकड़ के आई विल टेल यू के व्हाट इज़ द एसेंशियल थिंग्स जो आप लोग को हॉस्टल ले जानी चाहिए. तो स्टार्टिंग विथ बेड. पे जो बेड है वहाँ पे हम लोग को बेडशीट नहीं मिलती है. मेरे लास्ट हॉस्टल में हमें बेडशीट मिलती थी जो हर मंडे चेंज होती थी, बट यहाँ पे नहीं मिलती है. तो मैं बेडशीट लेके आई हूँ. पिलो था तो मैं पिलो कवर लेके आई थी. इसके साथ मैं लेके आई हूँ 2 टॉयज मेरे, क्योंकि बेड को कुछ बेड पे रखने के लिए कुछ आपको ऐसे होमली फील आए. आप ऐसी छोटी छोटी पर्सनलाइज चीज़ें खुद की अगर रखोगे हॉस्टल रूम में तभी आपको लगेगा कि नहीं ये मेरा रूम है, वो आप एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दोगे. सो मेक श्योर टू यू नो पुट दिस इन योर बैग. छोटे छोटे टॉयज लेके जाओ खुद के जो आपको पसंद है. फिर ब्लैंकेट के लिए मैं ब्लैंकेट नहीं लाई थी, बट मैं ये पतली सी चादर लेके आई थी हूँ. आई ऑल्सो हैव दिस. तो ये 2 चीज़ है. ऐसे यूजुअली ज़्यादा ठंड नहीं होती है, मैं बैठी होती हूँ तो मैं ये ओढ़ सकती हूँ और रात को सोते वक्त आई कैन यूज़ दिस. सो दैट्स अबाउट माई बेड. आई एम गोना शो यू नाउ. सो दिस इज़ हाउ माई बेड लुक्स. ये फोल्ड करना है, बट एनीवेज. नाउ टॉकिंग अबाउट सेकेंड एसेंशियल, बेड के पास मैट. एक मैट बेड के पास होना तो बहुत अच्छा लगता है. तो आप यू नो पैर पहुँच के बेड पे जा सकते हो. बेडशीट भी गंदी नहीं होगी. सो मेक श्योर टू कीप अ मैट. और यहाँ पे स्लीपर्स जो मैं सिर्फ रूम में यूज़ करती हूँ वो भी बेड के पास होती है. गाइस डोंट फॉरगेट रूम स्लीपर्स बहुत मस्ट है. रूम में एक अलग अपनी स्लीपर रखना ही जो आप बाहर पहन के ना. नाउ कमिंग टू द स्टडी टेबल का एरिया पूरा. ओके, स्टार्ट करने से पहले मुझे आपको ये बताना है कि आप ये छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन की जो चीज़ें बॉक्सेस आते हैं, या जैसे कि ये मैं अचार का डब्बा जो घर पे भी यूज़ करती थी वो लेके आई हूँ. ऐसे जो छोटी छोटी चीज़ें आप रख सकते हो. वैसे जैसे कि सी आई हैव दिस थिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं अच्छे से मेरे क्लचेस और ये सब रख सकती हूँ. फिर आई हैव दिस डब्बा जिसमें मैंने ईयररिंग्स रखे हुए हैं. तो ऐसे आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए छोटा मोटा लेके आओ तो आपको इजी रहेगा आपका सामान सेट करने में. नेक्स्ट इज़ कि ऐसे मेकअप पाउच. ठीक है, ये ऐसे ये एक हो गया मेरे पास ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, ये इसमें तो पेन है बट ठीक है मैं इसको भी यूज़ कर सकती हूँ. तो ऐसे छोटे मोटे पाउच लेके आओ, ये काम लगते हैं. ठीक है, डोंट नो व्हेन बट ये काम लग जाता है. इफ़ आई टॉक अबाउट दिस एरिया, सी आपको वाटर बॉटल लगेगी एक रूम में. पानी भर के आपको पानी पीना पड़ेगा. तो मेक श्योर कि आप बड़ी बॉटल लाओ. मैं भी छोटी बॉटल लेके आई थी तो बहुत कंटाल आता है यू नो बार बार इसको फिल करने जाने का. तो मैंने बड़ी बॉटल मंगाई है, ये 1 लीटर की है. तो मेक श्योर कि आप बड़ी बॉटल लेके जाओ. ठीक है, फिर स्टेशनरी है और बेसिक सा सामान है जैसे कि स्टिकी नोट हो गया और कुछ पर्सनलाइज चीज़ें जो मैं मेरे स्टडी टेबल से उठा के मैं यहाँ पे ही लेके आई और वैसे सेम सेट कर दिया है मैंने. तो
आई ऑल्सो हैव दिस फोटोज़। अगर आपके रूम में बुलेटिन बोर्ड है तो फोटोज़ लेके ही जाओ, नहीं है तो भी आप लेके जा सकते हो और अपने स्टडी टेबल के एरिया के ऊपर ऐसे चिपका सकते हो सेलो टेप से, ठीक है। तो आपको खुद का एक स्पेस मिलेगा, आपको अच्छा लगेगा, समझ रहे हो आप। तो मैं फ़ोटोज़ लेके गई थी, विस्की की टी शर्ट लेके गई थी, ये की चेन ऐसे ही। सो ये बहुत रैंडम चीज़ है, आपके पास इससे ज़्यादा चीज़ भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है। ये जैसे कि देखो मुझे ये काम नहीं आने वाला है, बट ये रखने के बाद मुझे लगता है कि नहीं यार ये मेरा टेबल है। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट अदर एसेंशियल थिंग्स, आई हैव दिस डिओड्रेंट्स विथ मी, वेस्ट साइड के तीनों। मैं 3 लेके आई हूँ, मैं एक नहीं लाती कभी भी, क्योंकि है ना तुम रोज़ लगाते हो एक तो तुम कंटाल जाते हो, ठीक है। तो मैं 3 अलग अलग लेके आई हूँ। फिर और एसेंशियल्स में देखो ये रोल ऑन हो गया, बर्ड्स हो गए, बर्ड्स इज़ मस्ट, ये मत भूलो। फिर सैनिटरी नैपकिन का बड़ा सा पैक है, ठीक है। अगर हॉस्टल में रह रहे हो तो सैनिटरी नैपकिन का बड़ा सा पैक ही लेके जाओ, वही मैं रिकमेंड करूँगी आप लोगों को। ये हो गई मेरी क्रीम, ये हो गई मेरी दवाई, मैं इस पे बाद में आती हूँ एनीवेज। ये हो गया मेरा एक स्लिंग बैग है, यहाँ पे मैं 2 स्लिंग बैग लेके आई हूँ। एक ये ऐसे यूजुअल रेगुलर यूज़ मैं कर सकती हूँ और एक ऐसे पार्टी के लिए। सो हो गया। ये लैपटॉप बैग है, बुक्स, डॉक्यूमेंट्स, जो बेसिक स्टेशनरी जो तुम्हें चाहिए वो तो तुम लेने ही वाले हो। अब ऊपर के इसमें है बहुत सारा नाश्ता। अगर तुम फर्स्ट टाइम हॉस्टल में जा रहे हो तो नाश्ता मत भूलना, बहुत सारा स्नैक्स लेके जाओ, घर का बनाया हुआ या वहाँ के लोकल ब्रांड्स का। आप लोग बहुत मिस करोगे और वो खाओगे ना एक अलग सी फीलिंग आएगी। तो डोंट फॉरगेट स्नैक्स, बहुत सारा लेके आओ, उसकी अलग एक थैली बना दो, बट लेके जाओ। नाउ अनदर एसेंशियल थिंग जो मैंने मेरे टेबल पे नहीं रखा है, एक दूसरे टेबल पे रखा है क्योंकि वो खाली है। आई एम गोना शो यू। आयरन, तुम्हें कपड़े आयरन करने की ज़रूरत पड़ेगी तो लेके जाओ। आई डोंट थिंक ये एसेंशियल में आता है या नहीं आता है, बट मैं एक बड़ा सा कीचेन में लास्ट हॉस्टल की चाबी में भी लगाया था, इस हॉस्टल की चाबी में भी मैं कीचेन लगाया है। क्योंकि जितना बड़ा कीचेन होता है तुम्हें चाबी ढूंढने में बहुत ईजी रहता है और ये चाबी घूम नहीं होनी चाहिए, इसलिए इट्स बेटर कि तुम कीचेन लेके जाओ और कीचेन लगा देना चाबी। टॉकिंग अबाउट दिस ड्रॉर्स, देखो कुछ आउट ऑफ द सिलेबस नहीं है इसमें, मतलब तुम जो डेली बेसिस पे यूज़ करते हो वही है। तो मैं बहुत क्विकली आपको बता देती हूँ कि क्या। एक तो होता है मेडिसिन लेके जाओ, तुम्हारा सर दर्द, बुखार, जो भी है तुम मेडिसिन लेके ही जाओ। फिर एक्स्ट्रा स्पेक्स, अगर स्पेक्स है तुम्हें तो पता नहीं कब टूट जाए। फिर आई हैव माई लेंसेज का वो सब मैं यूज़ नहीं करती हूँ बट मैं लेके आई हूँ जस्ट इन केस। देन आई हैव एक्स्ट्रा रेजर्स हियर, आई हैव लिप बाम, एक्स्ट्रा अडेप्टर है मेरे पास यहाँ पे। फिर मेकअप का छोटा मोटा नेल पेंट रिमूवर हो गया, तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ें। और ईयररिंग्स, तो ये सब छोटा छोटा। बर्ड्स लेके जाओ या तो एयरपॉड्स या जो भी यूज़ करते हो तुम, ब्लूटूथ लेके जाओ। कमिंग टू द नेक्स्ट ड्रॉर, यहाँ पे भी देखो हेयर एसेसरीज़ है मेरी। यहाँ पे कुछ स्टेशनरी है, जैसे कि इसमें मेरा सब कुछ स्टेपलर आ जाता है, सेलो टेप आ जाती है, सीज़र आ जाता है, तो वैसा। यहाँ पे कलरफुल पेन है। पीछे सी आई हैव एक्स्ट्रा पेस्ट, यहाँ पे एक्स्ट्रा सोप्स और एक्स्ट्रा कपड़े धोने के सोप्स एक्स्ट्रा। ये 3 चीज़ें तो एक्स्ट्रा रखनी ही चाहिए, बस बेसिक। कमिंग टू दिस, मेरे पास ऑर्गेनाइजेशन स्पेस इतनी नहीं है, इसलिए मैंने ये अलग से रैक मंगवाया है मम्मा से। लाइक मेरे लास्ट हॉस्टल में बहुत जगह थी, बहुत ड्रॉर्स दिए थे, बहुत कबर्ड्स थे, तो एक ड्रॉर मैंने जूते चप्पल रखने के लिए यूज़ कर लिया था, बट यहाँ पे नहीं है, तो फिर मैंने रैक ले लिया चप्पल रखने के लिए। यहाँ पे मैं चप्पल रख लेती हूँ, मेरे ये दोनों चप्पल भी मैं अंदर फिट हो जाती है, शूज़ एक बाहर रहता है बस, पर बाकी सब सेट हो जाता है। और ऊपर मैं लॉन्ड्री करने के जो बाकी है कपड़े वो रख लेती हूँ, तो मल्टीपर्पज़ जैसा यूज़ हो जाता है। नीचे है तो दिखता भी नहीं है, तो जगह गंदी भी नहीं रहती है तुम्हारी और अच्छा भी दिखता है। मैं आपको बहुत बड़ा एक डिफरेंस बताती हूँ, एक कंपैरिजन बताती हूँ। वहाँ पे मेरे पास रैक है, इसलिए सब चप्पलें आ जाती है। नाउ माई रूममेट डजंट हैव वन, तो उसकी चप्पलें बेड के नीचे ही रहती है, तो वो बहुत मेसी भी रहता है और साफ़ सफाई में भी बहुत दिक्कत होती है। तो
जितना आप ऑर्गेनाइजेशन के ऐसे सेट्स लेके जा रहे हो ना, गुड फॉर यू। दिस इज़ मोस्ट यूजलेस बट मोस्ट यूजफुल थिंग। बहुत आयरनी है। ये है पोछा। ये पोछे की तरह लाइन नहीं थी बट मैं भूल गई थी, तो मैंने इसको पोछा बना दिया है। भाई आपको पोछा तो लगेगा। देखो रूम में, आप रूम में रह रहे हो, आपको पोछा कपड़ा लगेगा, तो लेके जाओ। एक छोटा सा लेके जाओ बट लेके जाओ। अपन मेरा पूरा ये एरिया हो गया है। वार्डरोब और टॉयलेटरीज दिखाना बाकी है, तो उसके पहले मैं आपको और कुछ बताना। दैट इज दिस व्यू गाइज। कितना मस्त व्यू आ रहा है, बहुत मस्त व्यू आ रहा है। एंड वो देख रहे हो, वो वहाँ पे जो बैठा है, ही इज़ माई फ्रेंड सिटिंग राइट देयर। बहुत नहीं दिख रहा है वो, बट दिख भी रहा है वो। ये रहा। ओके, कमिंग बैक टू द वीडियो। मैं आपको ये एक एरिया आपको वापस से बता देती हूँ, फिर अपन जाते हैं टॉयलेटरीज और वार्डरोब की तरफ। सो दिस इज द स्पेस आई हैव राइट हियर। ओके गाइज, मैं बेसिन की तरफ आ गई हूँ, जहाँ पे ब्रश करती हूँ, मुंह धोती हूँ। तो वो एरिया में मैंने क्या क्या रखा है, वहाँ पे क्या क्या एसेंशियल चीज़ें लगेगी आपको, वो बता। ये मेरा सेक्शन है, ठीक है, ये पूरा। एंड आई हैव दिस बॉक्सेस। अगेन ये बॉक्स मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के बॉक्स। तो इसमें छोटी मोटी चीज़ें रखी है। ये इसके वजह से बहुत ईजी रहता है, ठीक है। ये ऐसे बाहर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यू गेट इट। ये तुम्हारा अंदर एक अलग सा स्पेस हो जाता है। आई हैव दिस बेसिक। मैं 2 ब्रश लेके आई हूँ, क्योंकि तुम 2 महीने के बाद एक तो फेंक ही दोगे, तो जस्ट इन केस मैं 2 लेके आई हूँ। पेस्ट है, मेरा हेयर ब्रश है, यहाँ पे मैं क्रीम है, फिर क्लचर है, मुंह धोते वक्त लग गया यहाँ पे तो क्लचर रखती हूँ मैं। यहाँ पे मेरे पास है फेस वॉश और यहाँ पे है फेस का स्क्रब। फिर आई हैव हैंड वॉश एंड यहाँ पे आई हैव लिक्विड डिटर्जेंट, कपड़े धोने के लिए इजी, एकदम सेट, एकदम ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। अगर आप बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारी स्किन केयर यूज़ करते हो तो लेके आओ, रखो वैसे बॉक्सेस में, सेट हो। तो ना वार्डरोब दिखाने से पहले आई एम गोना शो यू कि मैंने बाथरूम के एरिया में खुद का क्या क्या रखा है। बहुत वियर्ड लग रहा है, मैं आपको मेरा बाथरूम बताने जा रही हूँ, बट ठीक है। सो दिस इज माई स्पेस हियर। यहाँ पे है लूफा, यहाँ पे स्क्रब, सोप केस लेके आई हूँ मैं सोप रखने के लिए एंड नहाने का, कपड़े धोने के लिए। फिर यहाँ पे है क्यूट ब्रश कपड़े धोने के लिए, और ये मेरा हेयर और बॉडी वॉश का पूरा। दूसरा चीज़ हम लोग जो वॉशरूम में रखते हैं इज कैंडल। मेरी फ्रेंड लेके आई हूँ, मैं नहीं लाई हूँ। और रूम फ्रेशनर। वो 2 चीज़ें वहाँ पे रखी होती है, तो कितने भी लोग यूज़ करते हैं वो स्मेल अच्छा ही करता है। और अगर आप हॉस्टल में जा रहे हो जहाँ पे आप 2 शेयरिंग नहीं बट 3 शेयरिंग या 4 शेयरिंग है, तो कैंडल, रूम फ्रेशनर ये सब लेके जाओ, ये बहुत काम आएगा। क्योंकि जितने लोग रहते हैं ज़रूरी नहीं है सब क्लीन से रहते हो, सबको ऐसे साफ सुथरा ही पसंद हो। तो एथिलीन बॉल्स हो गए, रूम फ्रेशनर हो गया, कैंडल हो गया, ओडोनिल का वो पॉकेट पाउच हो गया, वो सब लेके जाओ, आप सेट हो। जैसे कि हमने ये रूम के दरवाजे पे एंटर होता है, तो हमने ये ओडोनिल का लगाया एयर फ्रेशनर। उसकी वजह से रूम में अच्छी सी स्मेल रहती है एंटर करने के बाद। नो डाउट रूम इज़ काफ़ी बड़ा, तो इतना पता नहीं चलता है, बट छोटी छोटी चीज़ें भी हेल्प। नाउ कमिंग टू द वार्डरोब, ये मेरा है। यहाँ पे मैंने कुछ तो फालतू स्टिकर्स लगा दिए है, मैंने फ़ोन पे भी लगाया गाइस। लुक एट माई क्रिएटिविटी, बहुत क्यूट लग रहा है ये। लेट्स डू अ क्विक OOTD। बहुत कंफर्टेबल जॉगर्स वेस्ट साइड के, एंड ये टी शर्ट भी वेस्ट साइड की है शायद, आई डोंट रिमेम्बर, ठीक है, बहुत क्यूट। नाउ लेट्स ओपन। सो गाइज दिस इज़ माई वार्डरोब। मैं दूसरी बार बता रही हूँ आपको, यहाँ पे स्पेस कम है बट मैंने ऑर्गेनाइज बहुत अच्छे से किया है। अगर आप लोग को इससे भी कम जगह मिल रही है या दिक्कत हो रही है कि कैसे मैं पूरा अरेंज करूँ, तो अमेज़ॉन से क्लोथिंग ऑर्गेनाइजेशन के जो पाउचेज़ आते हैं वो आप ले जा सकते हो, जो मैं मेरे रूम में भी यूज़ करती थी। तो हो सकता है, बट मुझे यहाँ पे अभी काम नहीं है तो मैं नहीं मंगाने वाली हूँ, मैंने कर दिया ऑलरेडी सेट जितना करना है। लेके जा सकते हो, क्योंकि वार्डरोब में यूजुअली हैंग करने का दिया रहता है, तो ये पूरा एरिया आपका कवर हो जाता है, तो हैंगर यूज़ करो, ईजी रहेगा। नाउ इफ़ यू हैव क्वेश्चन कि कितनी हैंगर ले जाए अपन, 10 लेके जाओ, 8 यूज़ करना, 2 रहने देना कि कभी यूज्ड शर्ट रख दिया
या कभी कुछ भी 2 आप यूज़ मत करो, इमरजेंसी के वक्त यूज़ करो। बाकी आप 8 अपने कपड़े हैंग कर दो, जो हैंग मतलब फोल्ड नहीं हो पा रहे वैसे जो टॉप्स होते हैं, ऐसा सब आप हैंग कर सकते हो। अब जो लास्ट चीज़ मुझे याद है कि एसेंशियल चीज़ जो मुझे अभी याद है वो है नैपकिन, टॉवेल और बाथरोब। ठीक है, नैपकिन 2 रखो क्योंकि तुम्हें धोना पड़ेगा ये 4 या 5 दिन मैक्सिमम के बाद, तो दूसरा जब लगेगा तो यू हैव योर एक्स्ट्रा नैपकिन। 2 नैपकिन रखो। टॉवेल एक ही रखो अगर आप बाथरोब रख रहे हो तो, इफ़ यू हैव बाथरोब, इफ़ यू यूज़ बाथरोब तो टॉवेल एक ही रखो और एक बाथरोब रखो। बट अगर आप बाथरोब यूज़ नहीं करते हो तो आई वुड रिकमेंड कि 2 टॉवेल रखो। तो एक गंदा हुआ आप धोने डाला तो आप दूसरा आपके पास। नाउ टॉकिंग अबाउट बेडशीट, बेडशीट का भी सेम है। मैं 2 बेडशीट लेके आई हूँ। ये जब मैं लॉन्ड्री के लिए डालूंगी, मैं खुद नहीं धोने वाली, मैं ऐसे कपड़े खुद धोती हूँ बट मैं बेडशीट नहीं धोने वाली, नहीं होगा मुझसे, नहीं हो पाएगा। ऑल्सो मेक श्योर कि जो हैंड बैग होती है वो आप एटलीस्ट 2 लेके जाओ, जो एक कॉलेज रेगुलर यूज़ करते हो वो, और एक बड़ी रखो अपने पास जस्ट इन केस कभी प्लान बना बाहर जाने का, कुछ भी घर पे जा रहे हो तो आप वो बड़ी बैग लेके जा सकते हो। तो 2 ऐसी हैंड बैग रखो तो काम आएगा। और ट्रॉली बैग अपने रूम में एक हमेशा रखो। सब ऐसे अनपैक करके घर पे मत भेज दो। एक ट्रॉली हमेशा खुद के पास रखो कि लॉन्ग वीकेंड आ रहा है या फिर दिवाली वैकेशन जैसा कुछ हो रहा है तो आप यहाँ से अगर कपड़े लेके जा रहे हो तो बैग्स होनी चाहिए। मैंने ऐसी गलती की थी मेरे 1st या 2nd ईयर में, मैंने सारी बैग्स भिजवा दी थी कि नहीं रखना मुझे रूम में एक भी बैग। बट भाई गाइज, बिफोर एंडिंग दिस वीडियो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी एक रूममेट है जो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, उसने कैसे ऑर्गेनाइज किया है अपना स्पेस। मुझे उसका एक सेक्शन पर्टिकुलरली बहुत ही पसंद है, जिस तरह से उसने अपने स्नैक्स को ऑर्गेनाइज किया है। मैंने तो ऐसे ही रख दिया है बट उसने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है। तो यस, लेट्स गो टू हर। वो अपना वो जगह भी दिखाएगी एंड उसको पूछते भी है कि उसके हिसाब से हॉस्टल एसेंशियल्स में क्या क्या आना चाहिए। ओके गाइज, दिस इज अतनु, से हाय। हाँ, तो वो विलिंगली कंसेंशुअली मुझे उसका स्पेस दिखा रही है। तो अतनु प्लीज शो अस। सबसे पहला सबसे इम्पोर्टेंट चीज देखते हैं जिसकी वजह से इस वीडियो में आने का अवसर मिला है हमें। वो है ये प्यारा सा बास्केट। ये बास्केट कहाँ से मंगाया? ये बास्केट मैंने अमेज़न से मंगाया है। और कितने का आया? ये बास्केट है 290 का। देखो गाइस, 290 में सच अ प्रीटी क्यूट बास्केट जो फोल्डेबल है। हाँ, जो फोल्डेबल है। उसमें आप अपना स्नैक्स रख सकते हो ऐसे। FYI, ये स्नैक्स इसने बास्केट में रखने के लिए मंगवाया, खाने के लिए नहीं। पहले बास्केट फिर अंदर का सामान। दिस इज द स्टेप। ओके ओके। फर्स्ट फाइंड द ऑर्गेनाइजर, सेम वे हमने ऐसा एक। हाँ भाई, ये तो बहुत क्यूट है। ये मिनीसो का है ना? हाँ, ये मिनीसो का डब्बा है। ये फर्स्ट एड किट है बट इसने बहुत ऐसी प्यारी प्यारी चीजें रखी है अंदर इसने। तो अगर आप ऐसा डब्बा खरीदोगे बस दिखने में भी अच्छा है और आपकी चीजें भी अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएगी। प्लस प्राइवेसी, क्योंकि क्लियर। ओके ओके। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एक प्यारा बास्केट। हाँ, मैंने बोला कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के जो बॉक्स आते हैं वो लेके आना चाहिए। दिस इज मस्ट। इसमें आप अपना कुछ भी रख सकते हो। आपका नाइट केयर से लेके, आपका एसेंशियल एवरीडे केयर से लेके, आपके एयरपॉड्स, आपका जियोफाई, आपका बोरोलिन, सब कुछ। एंड मैंने और किसी ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कवर करी है, सिपर। बड़ा सा सिपर लेकर आओ। देखो इसके पास बड़ा नहीं है बट उसके पास और एक बॉटल है और एक बॉटल है, तो ये बार बार नहीं जाती पानी भरने। पर पानी तो सिपर से ही उससे इसमें डाल के पानी सिपर से ही पीना है। ठीक है, ये जो सिपर है ये तुम्हें दिखाएगा कि पानी कितना पी सकते हो। अदरवाइज ट्रस्ट मी, पूछो तिथि से, तिथि knows। पहले जो तुम एक बॉटल खत्म करते अब 3 खत्म करोगे। हाँ, ज्यादा पानी पिया जाएगा, सिपर लेके जाओ, अच्छा रहेगा। गुड। सिपर क्यूट, फ्रेंडली, इजी, वेरी मस्ट थिंग हॉस्टल के लिए। ओके। और क्या हुआ, बहुत 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 हम लोगों को। देखो ये कैलेंडर लेके आई है। कैलेंडर भी तुम ठीक है, ऐसे यूज तो नहीं लगता बट तुम टेबल पे रख सकते हो। हाँ,
पर कैलेंडर से आपको छोटा लेना चाहिए मेरे को लगता है, ताकि यू नो कोने हाँ, में रख दो। हाँ, आपकी एक छोटी घड़ी भी होनी चाहिए, कोने में रख दो। हाँ, यू नो बेसिक थिंग। और मेरे को लगता है टिश्यू पेपर, हाँ मैंने पोछा कपड़ा भी बोला और टिश्यू पेपर, ठीक है। टिश्यू पेपर और ट्रस्ट मी इट लुक्स गुड। हाँ इट लुक्स गुड, ओवरऑल इट लुक्स वेरी गुड। करके उसके हिसाब से टॉप 3 हॉस्टल एसेंशियल्स क्या होंगे वो पर कोई बात नहीं। तो मेरे को लगता है 3 चीजें तो मेरे को लगता है बिना सोचे समझे कहीं भी आप जा रहे हो आपको रख लेना चाहिए, इफ यू वांना स्टे देयर फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। सबसे पहले सबसे टॉप मोस्ट जाती है आपकी बॉक्सेस, ऑर्गेनाइजिंग बॉक्सेस, ऑर्गेनाइजिंग क्यूब्स, ऑर्गेनाइजिंग ट्रेज। जितना तुम ले सकते हो, ट्रस्ट मी, तुम्हें लग रहा है एक्स्ट्रा है बट सारे बॉक्सेस काम आएंगे, सारी चीजें काम आएंगी। सेकंड बहुत ज्यादा जरूरी चीज होती है, क्योंकि आप लोगों के साथ रहते हो, फ्रेग्रेंस। जहां से भी आपको फ्रेग्रेंस मिल सके, इधर इज कैंडल, इधर इज रूम फ्रेशनर्स और हैंगिंग एनीथिंग, अगरबत्ती, यस अगरबत्ती वर्क्स, ट्रस्ट मी। उसके बाद थर्ड सबको लगेगा बहुत छोटी है बट आई थिंक वेरी नेसेसरी, योर वाटर बॉटल, सिपर। या और नॉर्मल वाटर बॉटल नहीं, it has to be a sipper. Come on, please. It's sipper, like this jockey बोलता है sipper or nothing, literally sipper or nothing. Find yourself a very good sipper, it change your life. Okay, thank you. So that's it guys, I think मैंने almost सारी essential चीज़ें तो कवर कर ही ली है ये वीडियो में। नहीं किया तो यार सॉरी आप देख लो, पर मोस्टली मैंने सारी कवर कर ली है। So that was it for today's video. Finally आपका requested video मैंने बना दिया है। Sorry बहुत टाइम लगा but now it's up. So if you guys like this video, don't forget to hit that like button, comment करो, share करो video and subscribe करो। I make vlog। मिलती हूँ मैं next vlog में। Bye guys, take care.